राजेश जो बड़ा जिसकी हत्या हुई बड़ा है। वो बड़ा है। हाँ, बड़ा। को लेकर के बात बढ़ते बढ़ते उन्होंने वो हाथापाई में आ गए। हाथापाई से फिर वो लड़का गिर गया और उस पर पत्थर से वार करके आज मेरे वार्ड में ऐसे गमगीन माहौल है, लोग दहशत में है। हर महिलाएं ये बोलती हैं भैया हम अपने बच्चों को कहां पर छुपाएं। हमारा पुलिस प्रशासन अगर अपने हिस्से की सावधानी रखती और मेरे एरिया में सर्चिंग रहता तो शायद इतनी बड़ी घटना होती नहीं। और फोन किए 112 को भी किए, 4 बार फोन लगाया, फोन काट दिए। 108 को लगाया, वो भी काट दिया फोन। उसके बाद हम लोग क्या किए, इरी से रुकवाया। नशे में होते हैं। कौन कौन नशे में? दोनों नशे में। दोनों नशे में। तो उसको मार दिया, ऐसा हुआ बात। और 5 मिनट के घर गया नहाने के लिए, कपड़े चेंज करके बस आ रहा हूँ, बोले में एकदम कांड हुआ है सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम उस स्थान पर है जहां पर एक राजेश नाम के युवक का जो है हत्या कर दिए गए हैं। ये हत्या आखिर क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, उनके परिजन और यहाँ पर वार्ड पार्षद है यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं हत्या का कारण क्या था, कि क्यों एक युवक का जो है हत्या हो गई है। पर हम बात करते हैं कि हत्या हुई क्या है, उसके परिजन भी है और वार्ड के जो पार्षद है वो भी साथ में है। जी आप कौन है भैया जी? मैं पड़ोसी हूँ जी। मैं क्या है मोहल्ले के निवासी हूँ और मैं तो अपने काम धंधे में अपना व्यस्त रहता हूँ। अब बच्चे लोग क्या करता है, अब नशा पानी करता है, ये तो मैं नहीं जानता। अब क्या हुआ क्या नहीं तो इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है क्या हुआ क्या है। नहीं आप नहीं, मैं तो वहाँ नहीं था, मैं दोनों तो काम में चले गए। अच्छा अच्छा। कौन है परिजन के? इस क्या नाम था आपके लड़के का? राजेश यादव। राजेश यादव। राजेश यादव। आप उनके पिताजी हैं? हाँ जी। कैसे कितने बच्चे हैं आपके? 2 है। 2 है। राजेश जो बड़ा जिसकी हत्या हुई बड़ा है। वो बड़ा है। हाँ, बड़ा। क्या करता था राजेश? ऐसे मजदूरी काम करता था। मजदूरी। कल आपसे मुलाकात हुई थी उनकी? हाँ, वो करीब 1 बजे करीब हुआ था, खाना खाने आया था तो खाना खाने। हाँ, उसके बाद नहीं हुआ। आखिरी बात आपसे बातचीत क्या हुआ था? वो क्या बहू ना अपने मायके जाने वाला था, आज पहली होली था तो वो भजिया वजिया बनाने के लिए बोल रहा हूँ करके बात हुआ, बस फिर मैं चला गया। अंतिम समय भजिया खाने की इच्छा जाहिर की थे सर? नहीं वैसे नहीं, बहू ना अपने मायके जा रहा था जाने, तो उसी के लिए बात कर रहा था। और फिर मैं आ गया वहाँ से, फिर क्या हुआ पता नहीं मेरे को। तो आपको घटना की जानकारी कब हुआ? मेरे को 6:30 बजे करीब। किसने बताया आपको जानकारी? वो गली में आया ना तो अपने भतीजी कोई बताया कि ऐसा ऐसा। तो घर को राजेश चलाता था? अब सभी चलाते हैं, काम थोड़ा चल रहा तो थोड़ा बहुत सभी। आपका बेटा किस स्वभाव का था? अब ठीक था, अब कैसे बोलो क्या। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। आइए बात करते हैं, वार्ड पार्षद भी यहाँ पर मौजूद है। जी अजीत जी बताएंगे जिस तरह से आपके मोहल्ले में एक हादसा हुआ और छोटी सी बात को लेकर एक हत्या का मामले सामने आया है, क्यों हुई है ये हत्या, हम आपसे पूरी डिटेल जानना चाहते हैं। हत्या का मुख्य कारण जैसा कि मेरे को जानकारी मिली है, वो एक मोबाइल था, ऐसा छोटा सा कीपैड मोबाइल, वो इनके किसी दोस्त ने ले लिया था। तो ये आपस में बोले कि आपने रखा है, वो बोले मैंने नहीं रखा हूँ, किसी और ने रखा करके। तो उस बात को लेकर के बात बढ़ते बढ़ते उन्होंने वो हाथापाई में आ गए। हाथापाई से फिर वो लड़का गिर गया और उस पर पत्थर से वार करके, वो इतने जोर से पत्थर का वार किए थे, शायद 2-3 बार पत्थर का वार किए, जिससे वो बच्चे की मौत हो गई। मैं समझता हूँ इसका मुख्य कारण है नशा। मेरे वार्ड में और मेरे वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13, 9 में नशे का ऐसा अंबार भंडार हो गया है। पुलिस प्रशासन इसके लिए एकदम केयरलेस है, बिल्कुल लापरवाह है मैं बोलूँगा इनको। जबकि पुलिस प्रशासन को अपनी जागरूकता दिखाना चाहिए। और पेट्रोलियम जो मेरे वार्ड में मैं समझता हूँ विगत कई महीनों से प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही है। इन्होंने मुझे बोला था कि मोटरसाइकिल से भी पेट्रोलियम हो रही है, पर मैं आज तक की मोटरसाइकिल की पेट्रोलियम इनकी मैंने नहीं देखा हूँ। क्योंकि वो पतली गली है, सकरी गली है, तो वहाँ पर मोटरसाइकिल से ही ना पेट्रोलियम होगी। जिसे सर्चिंग होते रहेगा तो वहाँ के लोकल जो लड़के हैं, लोकल जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, उनको ये रहेगा कि पुलिस का हमेशा यहाँ पर वो रहता है, सर्चिंग रहता है। तो हम अलर्ट रहें, किसी भी प्रकार से कोई भी घटना को अंजाम ना दें, किसी प्रकार से मादक पदार्थों का सेवन ना करें।
ये अगर माहौल अगर पुलिस अगर क्रिएट कर दे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई घटना होगी। पुलिस को मोहन नगर थाने को एसपी साहब से भी मेरा अनुरोध है, मेरी मांग है कि मेरे एरिया में एक कम से कम छोटा सा छावनी दे दें, जिससे समझ में आता है कि ये एरिया सुरक्षित हो जाए। आज मेरे वार्ड में ऐसे गमगीन माहौल है, लोग दहशत में है। हर महिलाएं ये बोलती हैं भैया हम अपने बच्चों को कहाँ पर छुपाएं, हमारा आंचल इतना बड़ा नहीं है कि कभी भी कहाँ भी किसी तरीके से हम अपने बच्चों को कहाँ पर छुपाएं। हमारा आंचल इतना बड़ा नहीं है, बच्चों को हमेशा 24 घंटे उनको नहीं देख सकते। कैसे करें करके लोग मुझे जवाब मांग रहे हैं, लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं क्या जवाब दूं। मैं पुलिस प्रशासन से बार बार अनुरोध करता हूं कि वह मेरे वार्ड में या मेरे वार्ड के आसपास के एरिया को पूरी तरीके से सर्च करें और अपनी तस्दीक 24 घंटा रखें, ताकि मेरे वार्ड के लोग और सामाजिक लोग कम से कम सचेत रहें, अलर्ट रहें और ऐसी घटनाओं का अंजाम ना दें। आप जिस तरह से बताया जा रहा है कि मोहल्ले में जो लड़के लोग हैं मिल के चंदा मांग रहे हैं, तो क्या चंदा मांगने आपके पास भी आए थे? देखिए चंदा कोई ये नहीं है, वो चंदा वो 3-4 दिन पहले से मांग रहे हैं और 3-4 दिन से मैंने भी चंदा दिया था 3-4 दिन पहले, और भी लोगों ने दिया। मोहल्ले में लगभग मैं समझता हूँ बहुत लोगों ने चंदा दिया। चंदा मेरे को नहीं लगता कि मुख्य कारण चंदा होगा। उनका मुख्य कारण था कोई मोबाइल को लेकर के इनका विवाद था। मेरे पास भी चंदा के लिए आए थे वो, मैंने भी शायद 100-200 रुपये कुछ चंदा दिया है, मैंने भी दिया है। तो ये चंदा उन लोग का मेरे को नहीं लगता कोई मुद्दा होगा। इनका मेन मुद्दा था मोबाइल का, जहाँ तक मुझे पता है। एक मोबाइल कीपैड मोबाइल था, वो शायद इनका मिसप्लेस हो गया था, तो उस चक्कर में लोग का आपस क्या उस जो जिसकी हत्या हुई है और जिसने हत्या किए हैं उन लड़कों में क्या दोस्ती था, पारिवारिक संबंध क्या था? वो आपस में उनका पारिवारिक संबंध था। और मैंने मेरे पास वीडियो क्लिप है, वो चंदा मांगने आए थे, तो मेरे यहाँ उस 5-6 लड़के आए थे, वो साथ में आए थे। साथ में उन्होंने बोला था, एक दिन पहले आए थे, मेरे पास नहीं था उस समय, तो मैं मना कर दिया था भैया आज नहीं है कल आना करके। तो दूसरे दिन आकर के प्रॉपर चंदा लेके चले गए, और वो 5 पहले दिन भी आए थे, दूसरे दिन भी आए थे। इस तरह का जो नशे की जो कारोबार है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आपके क्षेत्र में आए दिन देखने को मिलता है, तो इस पर किस तरह का कार्रवाई नहीं हो पा रहा है जो करना चाहिए? मैं पुलिस प्रशासन को इसका दोषी समझता हूँ। आज इतनी बड़ी घटना जो हुई है, पुलिस प्रशासन अगर अपने हिस्से की सावधानी रखती और मेरे एरिया में सर्चिंग रहता तो शायद इतनी बड़ी घटना होती नहीं। मैं शाम को 5-6 बजे, एकदम रात भी नहीं हुआ था, दिन हुआ था, दिन में ही हुआ है। और वो अगर इनका सर्चिंग रहता है, ये अगर नज़र में रहता मेरा वार्ड, तो इतनी बड़ी घटना होती नहीं। क्योंकि लोगों के अंदर में ये रहता है कि पुलिस वाले आ रहे हैं करके, तो ये चीज़ें हर आदमी के अंदर में एक डर रहता है। क्योंकि पुलिस जागता है तभी इंसान सोता है। हम लोग आज सोते हैं सुकून से, तो पुलिस जागता है तभी हम लोग सोते हैं। ये चीज़ कड़वा सत्य है। पर मैं ये कल की जो घटना थी, इस समय पुलिस प्रशासन की पूरी घोर लापरवाही समझता हूँ। और मैं पुलिस प्रशासन से करबद्ध अनुरोध करूंगा कि वो मेरे वार्ड को थोड़ा सा प्रायोरिटी में लेकर के इसको देखें, सर्चिंग करें और ऐसी घटना से हम लोग को बचाएं, मेरे वार्ड को बचाएं, मेरे वार्ड वासियों को सुरक्षित रखें। जी, क्या कुछ इस घटने में मैं वहाँ मौजूद था। घटना के समय मौजूद थे? मौजूद मतलब जहाँ हुआ घटना वहाँ नहीं था मैं जी। बाकी हमारे साथ पीना खाना जो किए थे अपन उस जगह में पर थे। ये लोग उधर गए हैं और उसके बाद ना हम लोग को खबर आया कि ऐसा ऐसा बात है करके, कि उसको पत्थर से मार दिया ऐसे करके। तो अपन जब गए ना तो उसको हॉस्पिटल लेके भी गए, यहाँ हॉस्पिटल, और फोन किए 112 को भी किए, 4 बार फोन लगाया, फोन काट दिए। 108 को लगाया, वो भी काट दिया फोन। उसके बाद हम लोग क्या किए, ई रिक्शा रुकवाया, 2 रिक्शा रुका, नहीं रुका, उसका सांस चल रहा था, आधे रास्ते में चले गए बेचारा। जब पत्थर पटके थे उसके ऊपर, पत्थर फेंके थे, तब वो जिंदा था? जिंदा था वो। अच्छा। और उसको गाड़ी रुकवाया तो गाड़ी नहीं, 112 लगाया, वो भी नहीं आया। और उसको फोन तो उठाना चाहिए ना, वो भी नहीं उठाया फोन। कितने लोग थे जो आप लोग मदद कर पूरा रहे थे? मोहल्ले थे, पूरा मोहल्ले के लोग पूरा मिलके मोहल्ले। मदद कर रहे थे। उसके बाद भी ना गाड़ी को 108 को लगाया, 112 भी लगाया। आखिरी समय में राजेश यादव कुछ बोलना चाह रहा था आप लोग? कुछ नहीं बोल पा रहा था, बोलने की स्थिति में नहीं था। कहाँ पर लगा था? पूरा सर्वर फट गया था उसका। पूरा सर फटा था। तो उस समय कितने लोग थे? जो मारने वाला कितना था? मारने वाला एक ही है। मारने वाला एक ही लड़का था। क्या बोल के मारे बोलते हैं, कुछ जानकारी है आपको? अब क्या है, इन लोग क्या बात की क्या नहीं किए, हम लोग के साथ ही बैठे थे हम लोग। ये लोग गए हैं और क्या कहाँ गए थे? चल जाएंगे सर गए, और उधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में हम लोग को पता नहीं। आप लोग इकट्ठा क्यों हुए थे सब लोग? नहीं, हम तो बाद में गए। अच्छा, बाद में गए। हम लोग बैठे थे कहाँ, मंदिर के पास, बाजा जो बजा रहे थे नगाड़ा, और वही हम लोग का जो
था बेचारा एक ही आदमी, राजेश यादव जो था ना, वही हमारा मतलब भाई था। वही मारने वाला कौन था? मानने वाला वो गणेश यादव। अच्छा, मारने इन लोग पारिवारिक संबंध था कि दोस्ती यारी था? हाँ मतलब घर ही परिवार के हैं, घरी परिवार के लोग। मतलब नाता जो बोलते हैं ना, हाँ। वो है अच्छा, रिश्ते नाते में थे। नाते में। अच्छा, तो इससे क्या समझ में आया? अब इसमें तो हमको कुछ समझ नहीं आया अभी समझ में नहीं आया। अब कैसे क्या हुआ, क्या है क्या नहीं है उसको। क्या उस समय शराब वराब पिए थे, कुछ नशे में थे कुछ? हाँ नशे में तो थे। कौन कौन नशे में थे? दोनों नशे में थे। दोनों नशे में थे। पुलिस फोर्स को पहले भेजो, ताकि मोहल्ले ना जो है ना बहुत गंदा हो चुका है। वहाँ बाहर के आदमी आते हैं, हम लोग बदनाम होते हैं। हम लोग काम करते हैं और वहाँ पूरा दुनिया भर के आदमी आते हैं बाहर के। वहाँ बस नशाबंदी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कारोबार भी तो होता है, कराता कौन है नशा का कारोबार? वही तो नहीं पता चल रहा है। कहीं बाहर के लोग हैं कि अब बाहर के लोग यही करते हैं। वार्ड के लोग नहीं है, कहीं ना कहीं किसी हम लोग नशा नहीं दूसरे करते, जगह से बाहर के बाहरी लोग आते हैं वहाँ और वो नशे का व्यापार कर रहे हैं वहाँ। नशाबंदी का ये करते हैं। हम तो जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे पुलिस प्रशासन से मेरे ये है, जो भी नशे का कारोबार करता है मेरे वार्ड में, मेरे एरिया में, उसे तो एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं क्या है, मोहल्ले का शांति चाहता हूँ। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, अपना काम धंधा करता हूँ। मेरा भी बेटा है, बच्चे हैं, परिवार है, तो ये माहौल गंदा नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मोनू यादव। मोनू यादव जी, आप क्या हुआ था आपके भाई के साथ? बस में वो नगाड़ों में बजाए थे, उसके बाद अगला बोला मोबाइल पर चोरी हो गया करके, मोबाइल चोरी हो करके उसको मार दिया। ऐसे हुआ बात। और 5 मिनट के घर गया नहाने के लिए, कपड़े चेंज करके बस आ रहा हूँ बोले मेरे को, मैं उसके कांड हुआ है सब। तो आप भी उस समय मौजूद थे? नहीं, दिन भर तो मैं उसके साथ था। मैं जस्ट घर गया, मैं बोला आ रहा 2 मिनट नहा धो के करके और कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। बोला 5 मिनट 10 मिनट के लेट हुआ मेरे ऊपर। मारने का कारण मोबाइल ही है? हाँ, जबरदस्ती उसको मोबाइल चोरी करके मार दिया। पहले से कोई रंजिश वगैरह नहीं था? कुछ नहीं था। तो क्यों ऐसा हुआ आपके हिसाब से? अब क्या ऐसा हुआ, क्योंकि क्या मारना, किसी को जान से ही मार देना। हाँ, वो गलत किया, पर अगला क्या बताऊँ उसका। वो कौन है जो मारा है? वो गणेश यादव। वो कौन है आपके? मैं कुछ नहीं हूँ। आपके कुछ नहीं? मरा जिसकी हत्या हुई आपके भाई? मैं भाई हूँ। तो हाँ, तो जिस तरह से नशे का कारोबार, जानकारी मिली है कि जिसकी हत्या हुई और जिसने हत्या की दोनों नशे में थे? नहीं, मैं भाई नशा में था। मैं भाई सादा से था, जागरूकता नहीं पिया था। वो हल्का फुल्का पिया था। वो क्या मोबाइल के नाम से उसको ले गया सूम से कि मोबाइल वोबाइल दे करके, तो चुपचाप पटक दिया उसको। और ये हत्या कहाँ पर हुई है? यहाँ पे उर्मी धर्मशाला सामने। अच्छा, घर से कितना दूर है? घर से कितना भी 100 मीटर होगा। अच्छा, घर के आसपास हुआ है। चलिए, नशा नाश का जड़ है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से नशा जो है, जिस तरह से सर चढ़ कर बोल रहा है, युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी होली का माहौल चल रहा है और ऐसे में जो है नशा सर चढ़ के बोल रहा है। और कितने आसानी से एक हत्यारा जो है नशे की आड़ में हत्या कर देता है। आपने देखे कि जिस तरह से हत्या का मामला जो है इस मोहल्ले में लगातार हो रहा है। जानकारी मिली है, स्थानीय लोग और वहाँ के जो पार्षद हैं वो भी इस बात को बार बार बता रहे हैं कि नशा वहाँ पर बहुत बिक्री धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन आखिर ये धड़ल्ले से नशे का व्यापार कौन कर रहा है, इसकी जानकारी जो है स्थानीय लोगों को जानकारी नहीं है कि वो नशा का व्यापार करते स्थानीय लोग हैं या बाहर से आते हैं। यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बार जो है उंगली उठती नजर आ रही है। पेट्रोलिंग को लेकर बात किया जा रहा है, 108 को फोन किया गया, किसी ने मदद नहीं किए। और ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल वहाँ के रहवासी बहुत परेशान है और बहुत गंभीर आरोप के साथ है और उनका स्पष्ट कहना है कि वहाँ पर नशे का कारोबार खुलेआम से हो रहा है। हर अगले अपडेट के बने रहिए VLC न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार।